दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम बात करेंगे पारद शिवलिंग के बारे में। पारद शिवलिंग क्या है, इसका महत्व क्या है, शिवरात्रि के अलावा और किस दिन और कैसे इसको अपने घर में स्थापित कर सकते हैं तथा इसकी पूजा विधि क्या है। तो आइए सर्वप्रथम जानते हैं पारद शिवलिंग क्या है। पारद शिवलिंग के निर्माण में पारे का प्रयोग होता है। पारा यानी कि मरकरी, जिसका प्रयोग कई चीजों में होता है। इसका प्रयोग टेम्परेचर को नापने में होता है। हवा का वजन नापने के लिए भी पारे का ही यूज होता है। और पारे के संबंध में एक बहुत ही रोमांचक तथ्य जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये कि हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार अगर पारे के रहस्यों को सही तरीके से समझ लिया जाए तो इससे वायु गमन भी संभव है। शिव पुराण के अनुसार जितना पुण्य 1 करोड़ गायों के दान से, सभी तीर्थों में स्नान करने से और 100 अश्वमेध यज्ञ करने से प्राप्त होता है, उतना ही पुण्य पारद शिवलिंग की पूजा से प्राप्त होता है। पारद शिवलिंग का प्राप्त होना या प्राप्त करने की इच्छा होना भी सौभाग्य का सूचक है। इसके नित्य पूजन एवं दर्शन से पूर्व जन्म के पाप तक नष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग कई तरह का होता है। मिट्टी या पत्थर का भी होता है, स्वर्ण का भी होता है। मिट्टी या पत्थर के शिवलिंग से कई गुना अधिक फल स्वर्ण निर्मित शिवलिंग की पूजा से मिलता है। स्वर्ण के बने हुए शिवलिंग से भी कई गुना अधिक फल मणि शिवलिंग की पूजा से प्राप्त होता है और मणि शिवलिंग की पूजा से कई गुना ज्यादा फल नर्मदेश्वर बाणलिंग की पूजा से मिलता है। और इन सबसे ज्यादा पुण्य और फल की प्राप्ति यदि आप पारद शिवलिंग की पूजा करते हैं तो उससे प्राप्त होता है। तो आप समझ सकते हैं कि पारद शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग है। इससे ज़्यादा श्रेष्ठ और कोई शिवलिंग नहीं। हर प्रकार की उन्नति, भाग्योदय, रोग विनाश, तांत्रिक दोषों से मुक्ति और पारिवारिक कलह से मुक्ति पारद शिवलिंग की पूजा से प्राप्त होती है। इसमें शिव और शक्ति की ऊर्जा समाहित है। अब दोस्तों आइए ये जानते हैं कि शिवरात्रि के अलावा और किस दिन पारद शिवलिंग को घर में स्थापित करना चाहिए और इसकी स्थापना कैसे करनी है। तो दोस्तों, पारद शिवलिंग को शिवरात्रि के अलावा किसी भी शुभ दिन आप घर में स्थापित कर सकते हैं। पारद शिवलिंग की स्थापना विधि बेहद सरल है। इसको आप कांसे की थाली में रखें और फिर इसका मुख यानी कि जहाँ से जल की धारा नीचे गिरती है वो उत्तर दिशा में रखें, क्योंकि भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत भी उत्तर दिशा में ही है। घर में यदि आप शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि छोटे आकार का यानी कि 6 इंच तक का ही शिवलिंग घर में स्थापित किया जाना चाहिए। बड़े आकार का शिवलिंग घर में स्थापित ना करें। अब कांसे की थाली में रखने के पश्चात आप पारद शिवलिंग का पहले दुग्धाभिषेक करें, फिर इसका जल से अभिषेक करें। फिर शिवलिंग को अच्छी तरह से साफ करके इस पर चंदन, पुष्प, बेलपत्र, फल, इत्र, शहद आदि अर्पित करें। पारद शिवलिंग के दाईं तरफ घी का दीपक जलाएं। हाथ में चावल और पुष्प लेकर ओम पार्वत्यै नमः, ओम पार्वत्यै नमः इस मंत्र का उच्चारण कर माँ पार्वती का ध्यान कर चावल पारद शिवलिंग पर चढ़ाएं। फिर ओम नमः शिवाय का निरंतर उच्चारण करें और कम से कम आधे से 1 घंटा आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करें और उसके पश्चात मौली और जनेऊ को पारद शिवलिंग पर चढ़ा दें। तो इस तरह से आपके घर में पारद शिवलिंग की स्थापना हुई। पारद शिवलिंग के लिए किसी प्राण प्रतिष्ठा की ऐसी आवश्यकता नहीं होती है। प्राचीन ग्रंथों में पारद को स्वयं सिद्ध धातु माना गया है और इसका वर्णन चरक संहिता आदि ग्रंथों में भी मिलता है। पूर्ण भक्ति भाव के साथ इसकी स्थापना कर इसका पूजन करने मात्र से ही इसका प्रभाव मिलना शुरू हो जाता है। इसके दर्शन मात्र से ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है और इसके स्पर्श मात्र से दैवीय शक्तियां शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। और इसकी पूजा का प्रभाव न सिर्फ उस व्यक्ति पर जो इसकी पूजा कर रहा है बल्कि पूरे परिवार के सभी सदस्यों पर और घर के कोने कोने पर पड़ता है। पारद शिवलिंग की स्थापना और इसकी नित्य पूजा करने से पूरा घर पवित्र हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है। बस 1-2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जब घर में आप इस पारद शिवलिंग को स्थापित कर देते हैं तो नियम पूर्वक आप इसका पूजन करें। इसका नियम पूर्वक दुग्धाभिषेक करें या सिर्फ जलाभिषेक करें और दीपक जलाएं इसके आगे घी का, और रोज़ थोड़ा कम से कम 5 से 10 मिनट मंत्रोच्चारण ओम नमः शिवाय का जप जरूर करें। लेकिन कभी किसी कारणवश अगर आप इसकी पूजा नहीं कर पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। तो दोस्तों, इस शिवरात्रि को ये मौका हाथ से मत जाने दीजिए। पारद शिवलिंग 400-500 रुपये तक का मार्केट में मिल जाता है। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको 1 दिन की साधना जो आपको शिवरात्रि के दिन करनी है वो किस प्रकार संपन्न करनी है। और उसके बाद जब आपकी किस्मत पलटेगी तो आपको एक ही अफसोस होगा कि काश ये आपको पहले से पता होता।
दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसीलिए मैं इसे यही ख़त्म कर रही हूँ। कल या परसों मैं एक और वीडियो डालूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि शिवरात्रि के दिन इस पारद शिवलिंग में आपको कौन सी साधना करनी है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय माता दी, जय बजरंगबली।